ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तपस्या के सीजन में गहन साधना और अनुभूतियों के द्वारा हम आत्माओं ने जो भी आत्मा पर कट चढ़ी हुई थी उसको भस्म किया। परमात्मा शक्ति और वरदानों के आधार पर अपने आप को इन पांचों विकारों से मुक्त कर संपूर्ण विजयी बने और हल्केपन का अनुभव किया, क्योंकि बोझ था विकारों का, पुराने हिसाब किताब का, स्वभाव संस्कार का, जिसको हमने तपस्या से भस्म किया। और जब आत्मा अपनी उस ज्ञान स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर लेती है तो ऑटोमेटिक किन्हीं भी परिस्थितियों में वो तंग नहीं होती है, लाइट रहती है। उस लाइटनेस को हम पतंग का मिसाल दे सकते हैं। वो पतंग मैं आत्मा हूँ और मैं पतंग सदा जीवन में उमंग और उत्साह का अनुभव करते हुए उड़ती उड़ती कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। तो हमारी श्रीमत की डोरी खूब मजबूत रहे और उस मजबूत डोरी के साथ नियम और मर्यादाओं का पालन करते हुए सब आत्मा रूपी पतंगे उड़ रही है ना, उड़ रही है और एक दो से रेस करके आगे बढ़ रही है। ये हमारी स्थिति का यादगार पर्व है। चलते चलते फिर कोई ना कोई हिसाब किताब जागृत होता है तो सामने से कोई आकर के हमारी पतंग में पेच डाल देता है। लेकिन जब श्रीमत की डोरी पक्की है तो हम क्या करते हैं? ढीला छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। और जब हम ढीला छोड़ देते हैं तब उसका रिजल्ट क्या आता है? सामने वाली पतंग ऑटोमेटिक कटती है। और अगर हम उसको काटने का विचार करें तो हमारी पतंग कट जाती है। बहुत प्रैक्टिकल है। श्रीमत की डोरी बंधी हुई है तो कभी भी हमें काटने का विचार नहीं आएगा। ऑटोमेटिक नम्रता आएंगी। अच्छा, आपको आगे जाना है, जाओ। काटेंगे नहीं, ना काटेंगे ना कटेंगे। वो जो आनंद है, वो पतंग ऊपर 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 उड़ती जाती। किसी किसी पतंग को देखो बहुत ऊंची होती है तो उड़ाने वाले को भी आनंद आता है और देखने वालों को भी आनंद आता है। बैलेंस वाली पतंग है ना तो ही ऊपर जाती है। तो जितना श्रीमत की डोरी को हमने मजबूत किया हुआ है, ऑटोमेटिक सारी धारणाएं, वो बैलेंस का हो या जो भी का हो, तो देखना ये है कि डोरी मजबूत है। वहाँ भी कहते हैं ना, ये डोरी जितनी मजबूत होगी उतनी हमारी पतंग कोई काटेगा नहीं और ऊंचे उड़ते जाएंगे। ऐसी हल्की हल्की ऊपर उड़ने वाले आप सभी चैतन्य पतंगों को आज के इस मकर संक्रांति पर्व की
खूब 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 मुबारक, अभिनंदन और बधाई है। सदा ही उड़ते रहो और उड़ाते रहो, आनंद में रहो और आनंद बांटते रहो। ऐसे चैतन्य पतंगों को पुनः पुनः हल्के होकर उड़ते रहने की मुबारक। 14 तारीख के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, वो भी हमारी इस स्थिति को बनाने में आधारभूत हैं। बहुत अच्छी रीति से बाबा ने इसमें स्पष्ट किया है कि व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो और अवॉइड कर बाबा से तुम्हें अवॉर्ड लेना है और सदा प्रभु प्यार का पात्र बन झूले में झूलते रहना है। एक एक बात को हम उसी स्थिति से और उस स्वरूप से सुनेंगे जिस भाव से बाबा कह रहा है, क्योंकि अभी अंतिम समय है, अभी अवार्ड नहीं मिला तो फिर हम कब लेंगे। तो ओरिजिनल डेट उसकी है 14/12/97। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, उसकी वैल्यू समझना, क्या ताकत है इसमें। जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं, परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को 1 सेकंड में समाप्त कर देता है। सुनते जा रहे हैं विशेषता। पहला परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, दूसरा अनेक जन्मों के दुखों को सेकंड में समाप्त कर देता है। अब आप उस प्यार को फिर महसूस करना, वो प्यार क्या है जो 1 सेकंड में दुखों से मुक्त कर दे। ऐसा सच्चा रूहानी प्यार। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है। तीसरी विशेषता, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। समझा? कितनी आत्माएं, उसमें से आप थोड़ी सी आत्माएं उस परमात्मा प्रेम के पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। लोग भगवान के दर्शन कर हर्षित होते हैं और यहाँ
भगवान हमारे दर्शन करके हर्षित हो रहे हैं कि ये मेरे प्रेम पात्र बच्चे हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन अब आ गया लेकिन नंबरवार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं। वरदान क्या है? सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। सुना वरदान सुबह सुबह? सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। ये डायरेक्शन हो गया कि कभी भी मन रूपी पांव इस प्यार के झूले से नीचे नहीं करो। क्योंकि अब बच्चों की विशेषता बता रहा है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो और प्यारे हो। सारे विश्व की आत्माओं को देखो, उसमें से परमात्मा के लाडले हो और प्यारे हो। जैसे नहीं कहते हैं कि ये 4 बच्चों में से ये बच्चा बहुत लाडला है, ये बहुत प्यारा है, तो ऐसे करोड़ों में से हम बड़े लाडले और भगवान के प्यारे हैं। आ रहा है वो आनंद? भगवान के प्यार के पात्र हैं। तो बाप दादा यही दुआएं देते हैं। अब दुआ, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। वरदान भी मिल गया, दुआ भी मिल गई। इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास, अब उनकी क्वालिटी विशेषता, ऐसी लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने के लिए आती है। आप झूलने में बिजी हो तो कैसे माया आएगी? पांव नीचे रखा तो माया भी भिन्न भिन्न रूप से खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के वो खींचेगी माया अलग अलग रूपों से, लेकिन लवलीन आत्माओं की स्थिति क्या होगी? लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे, इसको समझना, जो बाबा के प्यार में खोई हुई आत्मा है, ऑटोमेटिक बाबा की सभी शक्तियों का अनुभव वो आत्मा करेगी। ऐसी अनुभवी आत्मा के आगे जिसके पास सर्व शक्तियां हैं, तो माया भी आंख उठाकर देख नहीं सकती। देखा उसने कब? जब हमने पांव नीचे रखा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, कितनी अच्छी बाबा की महावाक्य। तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र
माया को शक्तिहीन कर देता है। आई, लेकिन उस नेत्र ने, सर्व शक्तियों की किरणों ने माया को शक्तिहीन कर दिया। अब आप जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है सबके पास। जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला। कौन सा नेत्र है? दिव्य बुद्धि का नेत्र बाबा ने हम सबको दिया। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है। तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है। दिव्य बुद्धि वो नेत्र है ना, तो बहुत पुरुषार्थ करते करते फिर बुद्धि थक जाती है। और फिर थकने के कारण, थका हुआ क्या करता है? आप यहाँ थके हुए आकर के योग में बैठो तो क्या करेंगे? जुट के खाएंगे, समझा? तो थकने के कारण नेत्र बंद हो जाता है। बहुत मेहनत की, फिर समय पर वो शक्तियाँ नहीं इमर्ज होती हैं, नेत्र बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आँख बहुत दूरांदेशी वाली है। बच्चों की जगह माया की आँख बड़ी तेज है, वो बड़ी दूरांदेशी है। तो क्या करती है फिर माया? क्या करती है बोलो? दूर से देख लेती है। देखिए ये सोया हुआ है, इसकी आँख अभी बंद है, चलो इसके पास वार करने के लिए। फिर उसको मजा आएगा ना, आँख बंद होंगी, खुली हो तो बेचारी वो शक्तिहीन हो जाए। तो बाबा ने कहा दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है अब हमारा राज्य गया कि गया। इसलिए बाबा बच्चों को कह रहा है माया से घबराओ नहीं। जिसका राज्य जाने वाला है, गया कि गया, जो शक्तिहीन है उससे हम घबराएं? जो विश्व के मालिक बनने वाले, तो घबराओ नहीं। फिर क्या करो? घबराओ नहीं तो खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। नफरत भी नहीं करो माया से। देखा कितना परफेक्ट बाबा पढ़ा रहा है। खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो कि अब तेरा राज्य जा रहा है, हम तुझे विदाई दे रहे हैं। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वो भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। ये राज समझ लो। माया भी बेचारी वार करते करते, ये योगी पक्के हैं, कभी कभी कोई हार खा लिया फिर से विजयी तो हो जाते हैं ना, इसलिए वो भी थक गई है। तो माया को किस स्वरूप में देखेंगे? थका हुआ स्वरूप है। और थकी हुई व्यक्ति कभी भी विजयी नहीं हो सकती है, कमज़ोर है। आप खुद कमज़ोरी के कारण माया का आवाहन करते हो। माया नहीं आती है, आप कमज़ोरी के कारण आवाहन करते हो। बाबा कहता है वो तो थक गई है,
आप सबका अनुभव क्या है? वो शक्तिहीन है। अभी अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसे शक्ति है? भाई लोग पूछ रहा है बाबा, अभी माया में पहले जैसी शक्ति है या उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? ठंडा ठंडा क्यों बोलते हो? अब आगे वार्निंग दे रहा है, जब हम शक्तिशाली बन गए हैं, पहले से पहले माया घड़ी घड़ी आती थी, अभी हम माया जीत बने हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आवाहन करते हैं तो आती है। बाबा ने कहा वो ट्रायल तो करेगी ही, भले आप शक्तिशाली हो लेकिन ट्रायल तो करेगी। क्यों करेगी? अब उसका कारण भी आप हो, वो नहीं है। हाँ, मैं देखती हूँ कितने शक्तिशाली हो। हाँ, तो बाबा ने कहा माया ट्रायल तो करेगी। अब क्यों करती है? क्योंकि आप ही उसका आवाहन करते हो। हम आवाहन कैसे करते हैं? जब विजयी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये कैसे होगा, ये मेरा संस्कार है, फिर ऐसे नहीं होगा, ये सब क्या है? वो देखती है इससे नहीं होगा तो चलो मेरा आवाहन हो रहा है, मैं जा कर के बैठूं इसमें। तो बाबा ने कहा कभी कभी बाप का ये क्वेश्चन, बाबा ने कहा कमज़ोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। बाबा का क्वेश्चन है, अब बाबा पूछ रहा है, जवाब दो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं? हाँ जी, अब जवाब दिया ना आपने, अब बाबा से सुनो। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो? हाथ खड़ा करो, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान जो हैं। तो बाबा कहता है कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान? पहले सब हो, सबने हाँ किया। अब दूसरा प्रश्न करता है सदा सर्वशक्तिवान हो या कभी कभी हो? अब जवाब दो संजय भाई, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो? कभी कभी। भरत भाई, कभी कभी। तो अब जब कभी कभी है तो माया क्या करेगी? वो अभी अभी आएगी कि ये कभी कभी वाले हैं, चलो अभी अभी। हाँ, तो बाबा भी पक्का कराता है। तो कहा क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दें अभी जाओ। पहले बच्चों को पक्का कर रहा है, फिर बाबा कहता है अगर आप सब सर्वशक्तिवान हो सदा के लिए तो बाबा माया को कह दें कि आप जाओ। लेकिन आप उसे नहीं बुलाना। सुना? बाबा भेज देगा, आप उसे नहीं बुलाना। हम कैसे बुलाते हैं? बाबा माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया कहती है मुझे आवाहन करते हैं। बाबा कह रहा है माया को जाओ, तो माया बाबा को जवाब देती है बाबा ये मेरा आवाहन करते हैं। तो फिर बाप क्या करे? जब आपने ही आवाहन किया तो फिर बाप क्या करे? तो बाबा ने कहा अगर किसी भी प्रकार की कमज़ोरी, अब इसको ध्यान देंगे क्यों माया का कारण, अगर किसी भी प्रकार की कमज़ोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है,
तो समझो माया का आवाहन किया। मन वचन संबंध संपर्क में किसी भी प्रकार की कमजोरी आई, माया का आवाहन किया। उसको आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंच जाता है। सुना, बड़ी वो तीखी है, वो भी वाइब्रेशन बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। ये महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। तो जो बाबा के सामने में ग्रुप बैठा है, इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा है। तो वो सारे बाबा के सामने बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा इस ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि ये वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना है। क्योंकि 12वां महीना 14-12 की मुरली है ना, तो अंतिम मास है। तो इस वर्ष में उत्सव मना रहे हो, तो उसको बाबा ने कहा माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। मनाते हैं तो क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं ना। तो बाबा फिर वो ध्यान खिंचवा रहा है, ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज बनना, आत्मा की सतो प्रधान स्थिति बनाना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा और उत्सव पूरा, या वो उत्साह भी पूरा। ये जैसे थे वैसे रहे। ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया या मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। मनाओ खूब, लेकिन उसका मतलब बनना और बनाना है। चलो बाबा के पास। पतंगे उड़ेंगी 1 सेकंड में, बस बाबा से। परमात्मा प्यार के पात्र है हम, प्यार में ही खोए रहते हैं। प्यार के सुखदाई झूले में सदा ही आनंदमय जीवन हम जीते हैं। निर्बल को भी ये प्यार शक्तियों से भर देता, जन्म जन्मों के सारे हमारे दुख हर लेता। रहे लवलीन जो इसमें, उसे फिर डर है किसका। माया को भी पल में शक्तिहीन कर देता। खत्म हो रहा
भरोसा हो एक पल तब ही पल है मिलता, दृढ़ निश्चय के आगे किसी का जोर न चलता, समस्या के ये बादल ठहरने वाले नहीं, जो त्रिकालदर्शी है वही सब राज जानता, स्नेह हर शुभ भावना प्रेम दिलपन, कारण को निवारण में बदलते हैं, परमात्मा प्यार के पात्र है हम, प्यार में ही खोए रहते हैं। सदा ही याद और सेवा इसी उत्साह में रहना, रोते हुए कोई आए उसे उत्साह में लाना, ना हो नकारात्मक भाव ना हो व्यर्थ की बातें, इसे परिवर्तन करके हमें नाम है पाना, स्नेह शक्ति सभी को देना सदा, बाबा यही हमें कहते हैं, परमात्मा प्यार के पात्र है हम, प्यार में ही ओम शांति। तो बाबा ने कहा खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। अब अंडरलाइन बाबा ने कराया है, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। उस समय ये स्मृति में लाओ, पक्का कर दो इसको अंडरलाइन, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, पूछ रहा है बाबा। कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना, फिर से पक्का करा रहा है कि कल जो उत्सव मनाने वाले हो ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना। बच्चों को जानता है बाबा, फट से संकल्प आते हैं ना, तो बाबा कहता है ऐसे नहीं सोचना हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन जुबली वाले बने फिर हम बनेंगे। हमारी तो अभी सिल्वर जुबली है, पहले गोल्डन जुबली वाले बने। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वो भी ऐसे नहीं समझना
कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए ही बाप दादा कह रहे हैं। बाबा सबके लिए कह रहा है, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हो? सब ब्राह्मण हैं या बन रहे हैं? तो कौन हो अभी? बन रहे हो माना? हाँ, अब बन गए। ब्राह्मण तो है ही ना, हमारा जन्म कौन सा है? बन गए हैं, बाबा को जवाब दिया। तो बाबा कहता है, तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं, क्या सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली भले नहीं है, पर ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मण जीवन का उत्सव मनाने वाली आत्माएं, अर्थात सदा उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वो ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो तो उत्साह भी दिलाते हो। कैसी भी आत्मा हो, अब यहाँ पेपर आते हैं, हाँ, कैसी भी आत्मा हो, उसमें सबसे पहले बाबा कह रहा है, चाहे आपकी विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब तो यहाँ ही चुकतू होना है ना, ये अंतिम जन्म है, तो वो विरोध क्यों कर रही है? कोई मेरा हिसाब किताब है, तो वो हिसाब किताब यहाँ चुकतू करना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। जो आपका विरोध करते हैं उन विरोधी आत्माओं को उत्साह की बातें सुनाना, ये बाबा पढ़ा रहा है। क्या हम तो कभी कभी, मैं तो इससे कभी बोलेंगे नहीं, मैं कभी इसका मुंह देखेंगे नहीं, हम तो कभी उससे व्यवहार रखेंगे ही नहीं, हैं ब्राह्मण। ये संकल्प बोल तो छोड़ो, संकल्प करना भी हमें शोभता है, तो वो बाबा पढ़ा रहा है। बाबा ने कहा, कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वो रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो, ये ब्राह्मणों का काम। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? बहुत खुशी में होते हैं, उत्साह होता है। तो बाबा ने कहा, पाँव नाचने लगते हैं। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो? सारे खड़े होकर के डांस करते हैं, नहीं? स्टेज पर तो कल्चरल चलता है, पर लास्ट में तो सभी खड़े होकर डांस करते हैं। तो ये पाँव की डांस है, सभी ने जो खड़े होकर के की वो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने बिना रह नहीं सकती, ये क्वालिटी ब्राह्मण की। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी भी। सुना, कोई कहे इसके आगे तो कुछ नहीं होता है इसलिए उत्साह में आत्मा रहती है। बाबा कहता है वो बातें न उत्साह दिलाने वाली भी होंगी, उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी। लेकिन बाप दादा इस वर्ष में
यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक, सुनना ध्यान से, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, बहुत गहरी बातें कह रहा है, जैसी भी हैं, चाहे निगेटिव हैं, सामना करने वाली हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। फिर ये सब कुछ नहीं करना है तो करना क्या है? स्नेह दो और शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते, समझा, ये नहीं होता है स्नेह और शक्ति देने का काम, तो ऑल्टरनेट बाबा बता रहा है। तो क्या करो? देखते, सुनते, संपर्क में आते, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, संपर्क में आते, वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने के बजाय अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण ना हो। ये बहुत गहरी बात है और उसमें बहुत अटेंशन, क्योंकि बार बार हर बात किस में चलती है? बुद्धि में ही तो चलती है ना। संकल्प मन चलाता है, बुद्धि उस दृश्य को देख लेती है। तो बाबा कहता है वो विपरीत बातें मन और बुद्धि में ग्रहण ना हो, धारण ना हो। अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को भी, वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। जा ये फरिश्ता स्थिति है, वो संकल्पों से उड़ गए, पहुंच गए, वो फरिश्ते नहीं, ये स्थिति। तो बाबा ने कहा ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं। वहाँ अवार्ड देने वाली आत्मा है और यहाँ अवार्ड देने वाला बाबा है। तो बाबा ने कहा वहाँ तो आत्माएं होती हैं और आत्मा अवार्ड मिलता है ना, तो ये परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो और अवार्ड लो, तो नहीं, करो और लो। जैसे कहते हैं ना भी आपके इसमें ये पासपोर्ट में अभी ये बात है, इसको कंप्लीट करो और जाओ। तो यहाँ भी अवॉइड करो, अवार्ड लो। तो ये परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। फिर से बाबा ने कहा हिम्मत है ना, अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्हों में हिम्मत है। पूछ रहा है बाबा, जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्हों में हिम्मत है, अवार्ड लेंगे? तो सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा आज की डेट को अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। काम दे दिया।
चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं और अवार्ड लेंगे वो हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाना। अवार्ड लेने वाले उठाना, बाबा कहता है देखा देखी नहीं उठाना। दूसरा कहता है शर्म के कारण भी नहीं उठाना, मैं हाथ नहीं उठाऊं तो सब क्या सोचेंगे, तो शर्म के कारण भी नहीं उठाना। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं है। बाप दादा और सकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन बाबा पूछ रहा है ऐसे कोई बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि हमें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं? चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ। शर्म आता हो तो बाबा कहता है लिख करके दे देना कि मुझे थोड़ी हिम्मत की, शक्ति की ज़रूरत है, लिख कर दे देना। जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। देखा कितनी केयर करता है बाबा हमारी। इतना प्यार करेगा कौन जितना बाबा करता है। अच्छा बच्चे नहीं है तो लिख कर के दो, और बाबा खुद कह रहा है कि बाबा उनको सकाश देगा। लेकिन आता है इन सब की रियलिटी को समझने का। अगर हमें बाबा में ये निश्चय है कि बाबा कह रहा है और सकाश देगा, तो सकाश लेने के लिए उसी स्थिति से आपको बैठना पड़ेगा। और सचमुच आप महसूस करेंगे कि बाबा की ये मुझे एक्स्ट्रा शक्ति मिली। बाबा ने कहा पढ़ाई में भी कोई कमज़ोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना धर्मेंद्र भाई। जो कमज़ोर बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या भावना रहती है? ये अच्छे हो जाएं। तो बाबा भी हम कमज़ोर को जब देखता है तो उसको क्या भावना रहती है? ये अच्छे मार्क्स में पास हों, ये शक्तिशाली बन जाएं। अच्छा, मधुवन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुवन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुवन वाले अवार्ड लेंगे? पूछ रहा है बाबा। सभी ने हाथ उठाया। बाबा पूछ रहा है ट्यूशन तो नहीं चाहिए? तो सब ने ना बोला है। तो बाबा कहता है बहादुर हैं। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे। भले बहादुर हैं लेकिन बाप दादा हिसाब लेंगे। बच्चे तो बाबा के सब हैं ना, मधुवन वाले, सेंटर वाले, प्रवृत्ति वाले, सभी उसके बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा मुबारक हो मधुवन वालों को। तो ये वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष बच्चों ने जो संकल्प किया है वो प्रैक्टिकल में करने वालों को, बच्चों ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प प्रैक्टिकल करने वाले बच्चों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। ये भगवान प्रॉमिस कर रहा है। हम प्रॉमिस भूल सकते हैं, बाबा ना प्रॉमिस निभाता है। कंडीशन रख दी है, सिर्फ दृढ़ रहना। बाबा सकाश देगा, आप अपने संकल्प में दृढ़ रहना। सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। पेपर आए और उस समय हम हिल जाएं, ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, तो बाबा कहता है संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं। संकल्प क्या है?
विदाई और बधाई कमज़ोरी की। क्या उसमें पाँव हिले नहीं, ये क्यों आया जिसकी विदाई हो गई। अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। सुन रहे हैं सब ध्यान से? पीछे भाई सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बाबा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, बाबा दे रहा है। लेने में कौन सी स्थिति चाहिए? एक बल, एक भरोसा। कुछ भी हो जाए बनना ही है। ये संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे। बहुत अच्छा बाबा ने मिसाल दिया है। बातें आएंगी लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में, जब फ्लाइट में जाते हैं ना, प्लेन में जाते हैं, बादल नीचे रह जाते हैं। कितना बारी ऐसे बीच में नहीं, बहुत सारे बादल आ जाते हैं, बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है वो बादल क्या हुआ? मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों, सुनने में तो लगता है बाबा राइट कह रहा है, बस ये करना ही है, और जब वो हल्की सी बात आती है तो ये उड़ा देती है। काले बादलों जैसी बातें हों, और सुनो, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान दिखाई न देता हो। अभी आप उस बात को इमेजिन करो, कोई ऐसी बात जिसमें उसका कोई हल दिखाई न देता हो, तो भी बाबा कहता है लेकिन ये दृढ़ निश्चय कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। अब क्या होगा? अब ऐसा हो जाएगा, फिर लोग ऐसा सोचेंगे, फलाना होगा, ये सब व्यर्थ और नेगेटिव है। इसी को बाबा अवॉइड करने के लिए कह रहा है। समाधान न दिखाई देता हो उस समय पर भी हमारा वो दृढ़ निश्चय कि ये बादल आए हैं, चले जाएंगे। और बाबा ब्रह्मा ने अपने जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियों को पास किया है, और चले गए बादल। तो बाबा ने कहा ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। चाहे आपको शारीरिक बीमारी है, चाहे मानसिक है, चाहे आर्थिक परिस्थिति है, चाहे सामाजिक है, कोई भी परिस्थिति में जो पेपर आया है चला जाएगा। पकड़ो नहीं, अब ऐसा होगा तो, अब फिर क्या होगा तो, ये व्यर्थ है। और ये व्यर्थ इतना कमज़ोर कर देता है जो हमारे मानसिक मनोबल को तोड़ता है। और जिसका मानसिक मनोबल गया वो आत्मा फिर उड़ नहीं सकती है। हजार भुजा वाला, हजार भुजा क्या, भगवान हमारे साथ है। ठीक है बाबा, इस कसौटी में भी तू तो साथ है ना। भले पेपर बड़ा है लेकिन बड़े से बड़ा तू तो बैठा है ना। उस विश्वास से बाबा के साथ बैठ जाओ, खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि बादल आए हैं जाने के लिए, बिखरने वाले हैं, रहने वाले नहीं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर ही जाएंगे। सुना? इस दृढ़ स्थिति पर बैठ जाओ तो कितने भी काले बादल बिखर ही जाएंगे। और आप
दृढ़ता के बल पर सफल हुए पड़े हो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा? बाबा कहता है अच्छा होगा। सुना? ये कैसे होगा? अच्छा होगा। क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समीप समय आ रहा है उतना, इसको भी समझना। हाँ, ये हम सब के प्रैक्टिकल जीवन की बातें हैं, तब ही स्थिति बनती है। बाबा ने कहा जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब, काले बादल आएंगे। समय की समीपता का ये सिग्नल है, निशानी है, आएंगे ही। ये काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? पहले तो यज्ञ में ऐसे नहीं होता था, पहले तो ये नहीं होता था, ये अभी नया नया हो रहा है, ये ऐसा क्यों होता है? ये बाबा ने हम सबको जवाब दिया, ये क्यों हो रहा है। मिला जवाब? कन्विंस हुए, स्वीकार किया कि अभी नया नया और भी होगा, हो रहा है और होगा। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है उन्हों के, ये भी एक नॉलेज दे रहा है बाबा, हमें धर्मराजपुरी को क्रॉस करना है। हाथ खड़ा करो जिसको नहीं करना है। बाकी सबको धर्मराजपुरी में जाना है? नहीं जाना है तो उनको बाबा कह रहा है हिसाब के धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। तब मैं धर्मराजपुरी को क्रॉस नहीं करूँगी। अगर रहे हुए हैं तो क्रॉस करना पड़ेगा। फिर मैं कहूँ मेरे सामने ही क्यों आते हैं, मुझे ही तो धर्मराजपुरी क्रॉस नहीं करनी है, तो मेरा हिसाब किताब मेरे से नहीं चुकतू होगा तो उसको कौन करेगा? ये सब चुकतू समाप्त हो रहा है। तो बाबा ने कहा यहाँ ही चुकतू होने हैं, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। बाबा ने ये भी एक मुरली चलाई है, जिसके बहुत विकर्म रह जाएंगे या हिसाब किताब रह जाएंगे तो अंत में यमदूत के रूप में उन्हें दिखाई देगा। माना भय लगेगा, कोई आया, कोई सता रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी। होता कोई नहीं है लेकिन महसूसता होगी। तो अंत में यमदूत नहीं आएंगे। तो हिसाब किताब चुकतू करना अच्छा है ना? समझ रहे हैं ना बाबा क्या पढ़ा रहा है? तो बाबा ने कहा ये बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है, इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी। ये ऐसे नहीं सोचो, ये तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। मेजॉरिटी को ये आता है, समय तो समीप बाबा कह रहा है, स्थितियाँ तो देखो व्यर्थ कितना चल रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये बाबा का एक्यूरेट महावाक्य सुना, क्या कहा बाबा ने? ऐसे नहीं सोचो, ये तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है, ये नहीं दिखाई देता है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। सोचो नहीं, निकलेंगे। ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है
उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। एक उड़ती कला, फिर सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। सुना, परिस्थिति आती तो घबरा जाते ना, अब क्या होगा, अब ऐसा हो जाएगा, घबराओ नहीं। बाबा ने कहा कई बच्चों की विशेषता है, बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है। जानता तो सब है तो उसके ही बचे ना। तो बाबा कहता है बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, अंदर, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से तो कहीं बाबा बैठा हुआ है, अरे हमारे साथ तो बाबा है, फिर अंदर से मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर में उसका शेक आता रहता है। बच्चू नहीं, क्यों हो आप, कैसे हो जाएगा, घबराहट। निश्चय भी है, निश्चय नहीं है इसलिए नहीं, पक्के निश्चय बुद्धि है, लेकिन परिस्थिति हिला देती है। उस समय ये ज्ञान का नेत्र काम नहीं करता। जो बाबा ने ऊपर कहा ना, बादल आया है चला जाएगा, और मेरा हिसाब किताब है। कई कहते हैं ना चारों तरफ से मेरे पास में ही आते हैं। अब चारों तरफ का मैं इकट्ठा करके बैठी हूँ तो तुम्हारे पास कैसे जाएंगे? आएंगे तो मेरे पास ही ना, तो उनको चुकतू करना है। और जब तक उनका हमारे पास में रहा हुआ है तो आएंगे तो ज़रूर। आप धक्का मार करके उसको निकाल दो, फिर दूसरे दिन 2 दिन के बाद आकर के फिर खड़ा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने दोनों बातें बताई, दृढ़ता से, हल्के होकर, सकाश से उसको खत्म करो। तो बाबा ने कहा अंदर मन घबराता है, अंदर उसका शेक होगा, आता है, तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है, घबराने वाली बातें आएंगी। पढ़ो, क्यों हुआ नहीं, घबराने वाली बातें आएंगी। तो क्या करेंगे? लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र नहीं छोड़ दो, हिम्मत, साहस, शस्त्र नहीं छोड़ दो। जो घबराता है तो जो भी हाथ में चीज़ होती है घबराहट में गिर जाती है ना, घबराहट में भूल जाएगा, घबराहट में गिर जाएंगी, घबराहट में जो बोलना चाहता है उसकी जगह दूसरा बोल जाएगा। अनुभव है सबको, सब अनुभवी हैं कि घबराहट क्या करती है। तो अब बाबा आज पढ़ा रहा है, घबराहट में नहीं आना। हाँ, तो जब ये मन में घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियाँ जो हैं गिर जाती या काम नहीं करती, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं, समझा? पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। बाबा ने तो हमें पढ़ा दिया ना बच्चे, ये परिस्थितियां आएंगी, तो पहले से ही पता है, इसलिए निर्भय बनो। कोई माया से निर्भय बनो। आप ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना। कितना एक्यूरेट पढ़ाता है, तुम्हारे जे करो वो करो, मारे एम, वहाँ निर्भयता नहीं दिखाना। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। ब्राह्मण, बाबा ने कहा माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माणता चाहिए, निर्भयता नहीं चाहिए। वहाँ संबंध में क्या चाहिए? स्नेह और निर्माणता। कोई कैसा भी हो,
आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। ये विधि सफलता की, जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण, ये कारण, ये कारण, सुना बाबा बोल रहा है। कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। कारण 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 नहीं करो, कारण रूपी समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात? बाबा कहता है जानते हो किस बात पर बाबा की बच्चों की बात पर बाबा को हंसी आती है? सुनो, एक तरफ तो चैलेंज करते हैं बाबा, हम प्रकृति जीत बनेंगे ना, चैलेंज देते हैं प्रकृति को भी, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे। फिर पक्का करा रहा है, पूछ रहा है ऐसा कहते हो ना? कहते हैं, कहते हैं हाँ बाबा हम प्रकृति को परिवर्तन करेंगे, ऐसे कहते हो ना? प्रकृति को बदलेंगे ना? शाम को बैठ कर के सकाश देते हो ना? देते हैं ना? तो बाबा ने कहा ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें आती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते हो। इस तमोगुणी प्रकृति को बदल सकते हो, बड़े उससे सुनाएंगे आज तो हमने प्रकृति को सकाश दिया, बहुत पावरफुल योग था। तो बाबा कहते हैं उसको बदल सकते हो पावरफुल योग से। तो आपके संबंध संपर्क में जो बातें आ रही हैं उनको नहीं बदल सकते हो। तो हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वो नहीं होता है। जड़ को बदल सकते हो। और फिर क्या सोचते हैं? वो हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। समझा? उसको चैलेंज देंगे, हाँ प्रकृति को बदल सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को क्या कहेंगे? ये नहीं बदल सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। अब आपने उसको श्राप दे दिया, बदल ही नहीं सकता है, फिर आप शाम को बैठ कर के सकाश दो, अच्छा बाबा कहता है इसको बदलो, तो क्या काम करेगा? श्राप या सकाश? और बार बार मन में वही आता है, मैं इतना इसके लिए पुरुषार्थ किया, ये नहीं बदलेगा। ये बहुत सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा उसका एग्जाम्पल है। कभी भी बाबा ने कितना नेगेटिव, एक बारी भी नहीं कहा कि ये नहीं बदलेगा, मेरा बच्चा है, आज नहीं कल बदलेगा, जब बाप को पहचानेगा तब बदलेगा। तो जो आंतरिक वृत्ति है वो वृत्ति नहीं बाबा की बदली, हमारी आंतरिक वृत्तियों में परिवर्तन आता है। इसलिए अभी जो तपस्या कर रहे हो उसका वो एक टारगेट, एक लक्ष्य रखो, आत्मा की इस वृत्ति को शक्तिशाली और सतो प्रधान बनाना है। वो आत्मा मैं हूँ। तपस्या अच्छी कर रहे हो, लेकिन अंदर तक ये जाए, मेरी वृत्ति इतनी श्रेष्ठ बन रही है, ये हमारे दोनों नयन
ऐसे जादू की डिब्बी बन जाएं, जो इनको देखे उसे बाबा दिखाई दे। ये हमारी तपस्या हो। तो बाबा ने कहा, कहते हैं बदल ही नहीं सकता है। तो बाबा फिर बच्चों को कहता है, तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो, वो रॉन्ग है। और रॉन्ग भी कहाँ तक? 100% रॉन्ग है। कमाल है बाबा की पढ़ाई की। कहता है 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? याद करो अपने वायदे को। हमने बाबा से क्या वायदा किया है? क्या वायदा किया है हमने? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। समझा? कान पकड़ना बाबा को भी अच्छा आता है। आपने ही वायदा किया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। फिर पूछता है, ये वायदा है या भूल गए हो? आपने वायदा किया है तो ये याद है या भूल गए हो? भूल गए या याद है? हाँ तो सब करते हो। वायदा याद है तो सबने हाँ किया। कैसी भी बातें हों, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है। ये सर्टिफिकेट नहीं दो। सुना? बाबा से मदद लो, किसी का सहयोग लेकर के उसको बदलो, लेकिन ये बदलेगा नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं दो। अब बाबा फिर अथॉरिटी है ना, किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? समझा? किसने अथॉरिटी दी सर्टिफिकेट देने की? तो ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं। तो दूसरा प्रश्न बाबा कहता है, किसने आपको जज बनाया है? जो जजमेंट दे रहे हो कि ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? पहले का सर्टिफिकेट की अथॉरिटी किसने दी? अब कहता है जज किसने बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, बिना बनाए जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। हिम्मत देखो। या तो फिर वकील बन जाते हैं, बहुत कायदे कानून बताते, बहुत बहस करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। बाबा कहता है न वकील बनो न जज बनो। ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है, इसलिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। बहस तो बहुत करते हैं, कानून तो बहुत सुनाते हैं। पापा को ऐसे करना चाहिए था, ये नियम ऐसा क्यों, वो नियम ऐसा क्यों बोला जाता है, वैसा क्यों बोला जाता है। ये भी एक समय का प्रभाव है। देखा हमने शुरू में जो बाबा के बच्चे थे, जैसे बाबा कहता था हर नियम को दिल से स्वीकार करते थे। आज कमज़ोर आत्माओं के मुख से ये लगता है, क्योंकि उन्हें नियम और मर्यादा पर चलना मुश्किल लगता है। अपनी कमज़ोरी को दूसरी रीति से व्यक्त करते हैं, और उसमें उन आत्माओं का भी दोष नहीं है। जो है ही कमज़ोर तो बेचारा क्या करेगा, वही चलन चलेगा ना। लेकिन फिर भी बाबा ये हिम्मत रखते हैं, बच्चों को देते हैं, लास्ट वाले भी अभी गद्दी नशीन बन सकते हैं। बाबा ने कहा ये अथॉरिटी बाप ने दी नहीं है, जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो।
आप सर्टिफिकेट नहीं दे दो, आप नहीं उनको सुधारो, निमित्त का सहयोग लो। वो निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। अच्छा, जो ईश्वरीय कायदे बने हुए हैं वो आपको सुनाया। तो इस वर्ष में ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। क्या ऊपर पहुंचाया? अगर कोई भी परिस्थिति या कोई बात है तो उस बात को आप ऊपर दे दो, आप निश्चिंत हो जाओ। फिर इंतज़ार नहीं करते रहो, देखा कहा था कुछ हुआ तो नहीं, कुछ इन्होंने सोचा तो नहीं, ऐसा बोला तो नहीं। तो कभी कभी उस बात को ग्रहण करने की उस आत्मा में ताकत आए तब उसको कहा जाए ना। अभी ताकत ही नहीं है, फिर आप उसको वो बात दो तो क्या होगा? नहीं स्वीकारेगी। इसलिए बाबा हमें निश्चिंत कर रहा है, आप निश्चिंत हो जाओ दे करके। फिर बाबा ने कहा, फिर आपकी जिम्मेवारी खत्म, आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद लौ हाथ में नहीं उठाओ। होती कल्याण की भावना है, लेकिन वो कल्याण नहीं है, वो मनमत है, वो श्रीमत का उल्लंघन है। लौ आपको हाथ में नहीं उठाना है। बाबा ने कहा, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ लेकर नाचेंगे। ये हाथ नहीं, ये भी होता है, लेकिन मन के स्नेह का हाथ में हाथ लेकर नाचेंगे। जैसे अभी नाचते हैं ना, सब इतना अच्छा तपस्या करते हैं, खुशी में हम क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं ना। अमृत वेले से बाबा सबको सकाश और शक्तियों से भरपूर कर रहा है। स्थूल हाथ नहीं, मन के स्नेह के सहयोग का हाथ। सुना कौन सा हाथ है? मन के स्नेह के सहयोग का हाथ। इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। बाबा कहता है, स्नेह क्या नहीं कर सकता। उसके ये प्रैक्टिकल प्रूफ, ये सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसका फाउंडेशन क्या है? परमात्मा प्यार है। इतना बड़ा परिवर्तन लाना उन दादियों को जो जंजीरों में जकड़ी हुई वो सिंधी परिवारों में, उसके बाद में जो आत्माएं इतनी तमोगुणी, उन सब को बाबा ने किससे बदला? परमात्मा प्यार से बदला। वो प्यार की दृष्टि, वो प्यार की पालना, आप सब किससे चल रहे हो? प्रैक्टिकल है ना। वो प्यार की पालना बाबा से मिल रही है, जिसमें हम पल रहे हैं, चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, प्यार क्या नहीं कर सकता, असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। असंभव शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। तो बाबा ने कहा, उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पार्टधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले,
बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते, समझा बाबा ने कितना याद प्यार दिया। अरब खरब से भी ज़्यादा है बुद्धि का पात्र इतना बड़ा जिसमें अरब खरब याद प्यार रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक है। भले हजारों के बीच में आप बैठे हो, आपकी वो प्योरिटी की पर्सनालिटी बताएगी कि ये हमारे से न्यारे हैं। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। सुना? केवल ब्रह्मचर्य नहीं, किसी भी विकार अथवा अशुद्धि का प्रभाव न हो तब कहेंगे। अब उस विशेषता को धारण करने का दृढ़ पुरुषार्थ चाहिए। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। फिर बाबा का अव्यक्त स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। इशारा है आज का। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। वो ड्रेस चेंज की, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस को सेकंड में धारण कर लो। ये अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत में पास हो सकेंगे। आज का रविवार का पुरुषार्थ, सदैव नारायणी नशा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह, न गीत नो गुंजन पूरा दिवस दरमियान।
बस इस गीत का गुंजन सारे दिन के अंदर करना है। सोमान है, मैं आकारी फरिश्ता हूँ। ओम शांति।